नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। परिंदों के पंजाब किलो में लाख सुनाई दे, लेकिन सुरक्षा की भीत को भेदना हर पर के लिए संभव नहीं होता। अब ऐसा कहते जरूर हैं, लेकिन सियासत की दुनिया में आकर क्योंकि अक्सर उक्तियां अपना स्वभाव बदल दिया करती हैं, इसलिए शायद हरिद्वार के दुर्ग में भी ये सूत्र काम न आए। शायद जिस हरिद्वार लोकसभा सीट पर टिकट का अब तक एक स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था, वह बाकी बुलंद परवाजों की आवाजों को संगठन अनसुना न कर पाए। शायद उस दावेदार के प्रभाव की बाढ़ को कोई दिग्गज भेद ले जिसके विकल्प में किसी को अब तक सोचा भी न गया हो। अगर ऐसा होता है तो हो ना हो हरिद्वार लोकसभा सीट पर राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। भाजपा भी संभव है कि उस दुविधा में उलझ जाएगी जिसमें कांग्रेस अभी से दो हाथ करती नजर आ रही है। कैसे और क्यों, ये समझने के लिए हरिद्वार सीट को लेकर पार्टियों की अंदरूनी स्थिति आपको बताते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये सच है कि लोकसभा चुनावों के शंखनाद में अभी समय है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि सियासी समर में होने वाली हलचल की आहट समय से पहले ही लग जाया करती है। कुछ यही हो रहा है हरिद्वार लोकसभा सीट में, जहां इस समय राजनीतिक गर्मागर्मी दूर से ही महसूस की जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बात सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गजों के भिड़ने और उनकी हार और जीत की नहीं है, बल्कि यहाँ तो विषय दलों के भीतर भी उस आपसी दौड़ की है जिसका विजेता अपने साथ टिकट का खिताब ले जाएगा, पार्टी की वो मंजूरी ले जाएगा जिसमें दल और दावेदार मिलकर फिर विरोधियों से टकराएंगे। हरिद्वार में टिकट के दावेदारों की दौड़ क्यों रोचक है, आइए जानते हैं। दरअसल सारी बात यह है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने के लिए कई धुरंधर कतार में खड़े हैं। ये प्रत्यक्ष ना भी दिखे तो भी गतिविधियां महत्वाकांक्षाओं को प्रमाणित करती है। इसे ऐसे समझे, इस सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लोकसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले से यहाँ चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं। विपक्षी खेमे में सेंध मारी जा रही है, जनता से संपर्क साधा जा रहा है, यानी कि सक्रियता दोगुनी हो गई है। खास बात यह है कि पूर्व सीएम निशंक के अलावा एक और पूर्व मुख्यमंत्री इसी सीट पर खासा सक्रिय दिख रहे हैं, वो भी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी, यानी एक सीट एक पार्टी और 3 दावेदार। देखिए, सांसद होने के नाते डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार लोकसभा सीट पर टिकट के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी बता रही हैं कि जैसे सांसद निशंक ने पिछले कुछ महीनों में चुनाव क्षेत्र के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों को पार्टी में शामिल कराकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है, ठीक उसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी अपने अपने स्तर पर अपना प्रभाव जमाने में जुटे हैं। जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले दिनों हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, वहीं मदन कौशिक भी इस लोक क्षेत्र में खासा सक्रिय है। ऐसे में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का किला अपनी ही पार्टी के 2 वजनदार नेताओं से घिरा दिख रहा है। वैसे बताएं कि इन नामों के अलावा भाजपा से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का नाम का जिक्र भी सुनने को मिल रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो शायद टिकट के लिए भाजपा में कांग्रेस से भी अधिक रस्साकसी देखने को मिल सकती है। देखिए, हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस की स्थिति भाजपा से अधिक साफ है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत टकराते दिख रहे हैं। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत काफी पहले से इस सीट पर अपनी अपनी दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं, बल्कि दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। कांग्रेस हाईकमान के लिए अगर चयन के यही 2 विकल्प आखिर तक रहते हैं तो चुनाव मुश्किल हो जाएगा। हरक सिंह रावत, जिन्हें लेकर हरीश रावत बहुत सकारात्मक नहीं है, जिन्हें माफी के बाद हरदंडी दल में दाखिल होने दिया था, अगर उन हरक सिंह रावत को टिकट दिया जाता है तो हरीश रावत की प्रतिक्रिया सियासी जानकारों के मुताबिक दल के लिए ज्यादा स्वागत करने जैसी नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर रिपोर्ट कार्ड पर नजर मारें तो हरीश रावत अपने आखिरी कुछ चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं। उनकी तुलना में हरक सिंह रावत वो नेता है जो अपने युद्ध हारते नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर ये सवाल रोचक हो गया है कि आला कमान अगर इन दोनों में से किसी का चुनाव करता है तो वो कौन होगा और क्यों। कुल मिलाकर भाजपा हो या कांग्रेस, अटकलें कह रही है कि टिकट की दौड़ आसान नहीं होगी। सियासी जानकार मानते हैं कि कांग्रेस में तो कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा, पर हाँ, शायद हरिद्वार में भाजपा फिर से निशंक पर ही दांव लगाएगी। शायद इस सीट पर भाजपा समर में योद्धा नहीं बदलेगी। अब गणित सही कितनी है, गलत कितनी है, ये तो भविष्य ही बताएगा, पर यह तय है कि टिकटों के आवंटन से पहले उतनी ही हलचल प्रदेश देखेगा जितने की उसके बाद, दोनों ही पार्टियों के कारण, भाजपा के भी और कांग्रेस के भी। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।